H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफ़ा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी, और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक की इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। सर, ऐसा है क्या लोगों को ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है काफ़ी ज़्यादा, या फिर एकदम से केसेस स्पाइक हो गया है? तो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ज़ुकाम, नज़ला, फीवर, बॉडी एक्स के ही हैं, जो हम कहते हैं अपर एयरवे की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में ये जो इन्फेक्शन है वो लोअर एयरवे में चले जाती है, सांस की नाली के साथ लंग्स में चले जाती हैं, तब सांस की तकलीफ़ हो सकती है, खांसी हो सकती है जिसमें बलगम हो, तेज़ बुखार हो सकता है, और कभी कभी छाती में टाइटनेस हो सकती है। लेकिन परसेंटेज वाइज ये पेशेंट्स बहुत कम हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स जो हैं उनको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी ही होता है, बुखार होता है, और वो यूजुअली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। सर, लोगों का आमतौर पे सवाल रहता है कि दे वांटेड टू टेक टैमीफ्लू टैबलेट्स, वो कब ज़रूरत पड़ती है, कब लेना चाहिए? तो टैमीफ्लू जो ओसेल्टेमावीर है वो एक एंटीवायरल ड्रग है। इसका असर वायरल रेप्लिकेशन पे होता है, जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, इसलिए इसका असर शुरू में ही होता है, फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स में। 5 दिन बाद या 6 दिन बाद टैमीफ्लू लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वायरस ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है, मल्टीप्लाई कर चुका है, उस दवाई का असर नहीं है। सीरियस पेशेंट जो हों, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो, एल्डरली पेशेंट्स हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जनरली अगर इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है, और कोई ज़्यादातर सबको टैमीफ्लू की ज़रूरत नहीं है, ना कोई प्रोफिलैक्टिक टैमीफ्लू लेने की भी ज़रूरत है। सर, जैसे कि आपने बताया कि हर सीजन में, ये जो सीजन होता है मानसून का, इसमें होता ही है, द रीजन इज ह्यूमिड आल्सो एंड लॉट ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स, और साथ में फरवरी जनवरी के महीने में होता है। ऐसे में जो पैनिकिंग सिचुएशन है, इसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि इसमें घबराने की कोई इशू नहीं है। अगर हम डेटा देखें, और ICMR का फ्लू नेटवर्क का डेटा है कि जो फ्लू के केसेस हैं H1N1 के, वो मानसून को फॉलो करते हैं, और नॉर्मली हमारे कंट्री में 2 पीक्स होते हैं, एक मानसून पीक होता है और एक विंटर पीक होता है, और स्टार्ट्स यूजुअली इन साउथ फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, केरल से जब बारिश शुरू होती है, एंड देन इट गोज़ ऑल द वे अप टू द ईस्टर्न पार्ट, चेन्नई में, और इसी टाइम में ज़्यादा केसेस होते हैं। नॉर्थ इंडिया में विंटर में भी हम एक स्पाइक देखते हैं, जो विंटर में फ्लू के केसेस होते हैं। जनरल प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हम कहते हैं, कि मास्क लगाएं, भीड़ एरिया में अब ये अवॉइड करें, किसी को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी है, ही शुड कवर हिज कॉफ, जिससे औरों को इन्फेक्शन ना हो। अगर किसी आपके बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी है, बेटर कि वो 5 दिन घर पे रहे रादर देन गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो फिर औरों को इन्फेक्शन देगा, और फिर वो इन्फेक्शन घर में जाएगा, घर में बुज़ुर्गों को इन्फेक्शन होगा, तो उस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। तो वी हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ स्प्रेड। हैंड वॉशिंग रेगुलरली करना है, सो कफ एटिकेट्स, रेगुलर हैंड वॉशिंग, कैरिंग अ सैनिटाइज़र, अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा।